हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लाया हूं क्योंकि आप जानते हैं कल शाम को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक पोर्टल का इनॉग्रेशन किया जिससे नाम है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल। यानी इसके साथ में और एक ऐप भी लॉन्च की गई है। इस ऐप और इस पोर्टल के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर किया जाएगा, जिसमें एक एम्प्लॉय पहले लॉगिन करता है, एक रजिस्टर अपने आप को करके लॉगिन करता है, फिर जाकर मंथ की परफॉर्मेंस वहाँ पे अपने उस अकाउंट में रजिस्टर करता है, जिसके बाद उसका मॉनिटरिंग ऑफिसर उसको देखता है और उसके बाद उसको को आगे जाकर फॉरवर्ड करता है। तो ये सारे मैकेनिज्म अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस ईपीएम यानी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल में किस तरह से हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा और बिगिनिंग से लेकर एंड तक जो हमें रजिस्ट्रेशन में स्टेप्स फॉलो करने होंगे उन पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हमें अपना एंड्रॉयड फ़ोन खोलना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन ओपन किया और इसमें से मुझे अपने ब्राउज़र में जाना होगा। तो मेरा यहाँ पे ब्राउज़र क्रोम है, तो मैं क्रोम में जाने की कोशिश करता हूँ। तो क्रोम में जब मैं जाऊँगा तो क्रोम में मुझे इस पे क्लिक करना होगा। तो क्रोम पे मैंने जैसे क्लिक किया, ये मुझे व्हाट लैंग्वेज डू यू रीड, इंग्लिश, उर्दू एट्सेट्रा, तो मैं सेव करूँगा। उसके बाद जैसे मैंने इस क्रोम पे क्लिक किया, लेकिन मेरे सामने मैंने इस पेज को पहले सर्च किया था तो ये ऑलरेडी मुझे आया। लेकिन जब आप पहली बार उस पे क्लिक करोगे तो आपको epmjk.gov.in पे क्लिक करना होगा। ये याद रखिए, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पोर्टल में जाने के लिए, मॉनिटरिंग पोर्टल में जाने के लिए आपको टाइप क्या करना होगा, epm.jk.gov.in। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया, जैसे मैं इस पे टाइप करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला पेज आता है। तो फर्स्ट पेज आपके सामने ये आएगा। इस पेज पे आपको यहाँ पे जाना है रजिस्टर वाले ऑप्शन पे। तो रजिस्टर पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये आता है साइन इन पासवर्ड, फिर आता है कैप्चा कोड, फिर आता है न्यू यूज़र फॉरगेट पासवर्ड, हेल्प वीडियो, और आता है सैंड्स ऐप। तो सैंड्स ऐप में मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मुझे ऐप डाउनलोड करनी होगी। तो जैसे ही मैं सैंड्स ऐप पे क्लिक करता हूँ तो मेरा प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। जैसे ही मेरा प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे मेरी ये ऐप सैंड्स ऐप की एक ऐप वहाँ पे आ जाएगी और उसके नीचे इंस्टॉल आएगा। तो मैं इस ऐप को पहले इंस्टॉल करूँगा। जैसे ही मैं इसे इंस्टॉल करूँगा तो उसके बाद आगे वाला प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो को रोकता हूँ क्योंकि हो सकता है इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम बच जाएगा। नहीं, आई थिंक कि इंस्टॉलेशन काफ़ी फास्ट हो रही है, तो वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ना इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप पहले डायरेक्टली भी डाउनलोड इसे कर सकते हैं। यहाँ प्ले स्टोर में जाकर सैंड से वाली ऐप वहाँ पे ढूंढनी होगी और उसे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद अब मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ मेरे सामने आता है ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने होंगे। वेलकम टू द सैंड्स। तो उसमें मुझे मोबाइल नंबर, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने वो एंटर किया यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आया। तो ओटीपी जैसे ही आया तो उस ओटीपी को मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं ओटीपी का इस्तेमाल यहाँ पे करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। डू यू हैव बैकअप फाइल ऑफ दिस यूजर विथ यू डू यू वांट टू स्टोर द बैकअप बिफोर कंटिन्यूइंग टू सेंड्स। नो, इसको मैं स्किप करता हूँ। वेलकम, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार इस पे रजिस्टर किया था तो मेरे सामने वहाँ से मेरा नेम आ गया, वेलकम सुहेल अहमद राथर एट्सट्रा। तो मैं इसको क्या करूँगा, वुड लाइक टू सिंक्रोनाइज विथ योर फोन बुक टू क्रिएट योर सेंड्स कॉन्टैक्ट लिस्ट, स्किप में फ़िलहाल करूँगा। तो फिर नो मैसेजेस येट। तो इस तरह से यानी कि एप्लीकेशन मेरा इंस्टॉल हो गया। तो अब मुझे क्या करना होगा, जैसे ही मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने फ़ोन के फ्रंट वाले पेज पे। तो जैसे ही मैं सेट स्टार्ट कन्वर्सेशन को भी मैं क्लोज करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है क्रोम में फिर से। तो क्रोम में जब मैं फिर से जाऊँगा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद, क्योंकि एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करोगे वहाँ पे कुछ स्टेप्स आपके सामने आएंगी, जैसे स्किप करो उनको या आपकी लोकेशन ऑन करो, तो यस यस वहाँ पे करना होगा। तो अब मैं फिर से अपने इस
इसको ओपन करता हूँ, अपने ब्राउज़र को फिर से ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, तो अब इस बार पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया था सैंड्स ऐप पे, अब मैं करता हूँ क्रिएट न्यू यूज़र पे मुझे क्लिक करना होगा। न्यू यूज़र, जैसे ही मैं न्यू यूज़र पे क्लिक करूँगा तो मुझे अपनी CPIS आईडी यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो CPIS आईडी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। सपोज़ मेरी CPIS आईडी ये है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ गेट डिटेल्स। तो ये मेरी सारी डिटेल्स वहाँ से दिखाता है मुझे। तो फिर मुझे बोलता है आप अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट करो। जब मैं पासवर्ड क्रिएट करूँगा, जैसे ही मैं पासवर्ड क्लिक करूँगा, पासवर्ड जो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा वही मेरा पासवर्ड रहेगा इसमें लॉगिन होने के लिए। तो याद रहे, जो आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे वही पासवर्ड आपका पासवर्ड फिर बनेगा, तो उसको याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक पास ही मैंने जैसे ही मैंने पासवर्ड क्रिएट करने की कोशिश की, तो मुझे वहां से कहा गया OTP सेंड ऑन सैंड्स ऐप, डाउनलोड ऑन योर स्मार्टफोन। जो स्मार्टफोन में मेरे सैंड्स ऐप एप्लीकेशन है उसमें मेरा एक पासवर्ड भेजा गया है, उसको मुझे चेक करना होगा। तो देखूंगा, तो मैं देखता हूँ अपने इस सैंड्स ऐप में मेरा जो पासवर्ड आया है क्या वो आया है। हाँ, मेरा OTP आया है। अब मैं उस OTP को यहाँ पे रजिस्टर एंटर करता हूँ, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर। जैसे ही मैंने इस पे रजिस्टर पे क्लिक किया, मुझे बोलता है इनवैलिड OTP, यानी कि जो OTP मेरी सैंड्स ऐप में आया है वो मुझे बोलता है ये गलत है। तो मैं फिर से इसे कोशिश करता हूँ OTP जनरेट करने की। तो गेट डिटेल्स, जैसे मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ ये मुझे बोलता है एक पासवर्ड आप अपने लिए रखिए, क्रिएट पासवर्ड। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड रखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड रख दिया है। तो पासवर्ड जैसे ही मैंने रखा है, तो मैं अब सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड OTP के क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो सैंड्स ऐप है उस पर एक OTP चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल आया है मेरी सैंड्स ऐप पे एक OTP। तो उसको मैं इस बार अब एंटर करूँगा। जैसे कि मेरा OTP है 61993257। तो मैं इस OTP को यहाँ पे जब रजिस्टर करता हूँ, तो मैं मुझे आ गया है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन। अब मुझे बोलता है आप लॉग इन आप कर सकते हो क्योंकि आप रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुके हो। तो अब मैं कोशिश करता हूँ लॉग इन होने की। तो मैं पहले चला जाता हूँ, पहले वाले पार्ट पे, पहले वाले पेज पे मैं चला जाता हूँ। ये साइन अप मेरा क्लोज हो गया। अब मुझे जाना है साइन इन पे, क्योंकि मेरी CPIS आईडी जो है वो वही सेम रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आईडी एंटर की। अब मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद अब मुझे कैप्चा कोड के बारे में बोलता है। तो मैं अब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे बोलता है यूज़र नेम। तो अपने लिए अब मुझे यूज़र नेम चूज़ करना होगा। तो एक्चुअली मुझे यूज़र नेम क्रिएट नहीं करना होगा, जो मेरा CPIS कोड है वही मेरा यूज़र नेम रहेगा। तो वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। वो एंटर करने के बाद मुझे अपना पासवर्ड डालना होगा जो मैंने रिसेंटली रखा। पासवर्ड मैंने एंटर किया। अब मुझे कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा। तो मैंने कैप्चा भी डाला। तो अब मैं लॉग इन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ, तो मेरे सामने ये वाला डैशबोर्ड आता है। तो मेरा सारा जो है, जिस डिपार्टमेंट में हूँ, जो मेरा MJ DDO है उसका नाम आता है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर डिटेल्स। तो जैसे ही मैं लॉग इन पहली बार हुआ पासवर्ड क्रिएट करने के बाद, तो सबसे पहला स्टेप अब मुझे क्या करना होगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो मेरा है
तो वो डिटेल्स मेरी यहाँ पे नहीं है, तो उस पे मुझे गेट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। गेट डिटेल्स पे यानी कि इस वाले कॉलम में मुझे अब क्या करना है, जो मेरा रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मुझे सबमिट करनी होंगी। जब मुझे वहाँ पे उसकी डिटेल्स जब मैं सबमिट करूँगा रिटर्निंग ऑफिसर की, तब जाकर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं अपने मंथ के अंडर अपनी परफॉर्मेंस को रजिस्टर कर सकता हूँ। वो चीज़ करने के लिए सपोज़ मुझे जनवरी के लिए अपनी एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसमें क्या करूँगा, सबमिट एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा, सबमिट रिपोर्ट पे मुझे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे सामने, लेकिन फ़िलहाल मेरे सामने यही सवाल पूछता है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर जो है आपका वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसकी डिटेल्स मुझे पहले सबमिट करनी होंगी, जो रिटर्निंग ऑफिसर मेरा है। तो सबमिट एक्टिविटीज़ को यानी कि तब मैं कर सकता हूँ जब मैं रिटर्निंग ऑफिसर की डिटेल्स मेरी वहाँ पे अवेलेबल हो। तो फ़िलहाल के लिए आज हम इसी पे फ़ोकस करेंगे, किस तरह हम एक आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। तो ये मैं लॉग आउट भी हो सकता हूँ, यानी कि अब अगर मुझे जितनी बार लॉगिन होना होगा, जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया वही मेरा पासवर्ड यहाँ पे रहेगा। होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरह से एक आईडी क्रिएट